आज डिस्कस करेंगे टीन प्लेटिंग के बारे में, या फिर हम इसको टीनिंग भी कहते हैं। अगर हम किसी आयरन और स्टील के ऊपर टीन की कोटिंग करते हैं तो उसको टीन प्लेटिंग या टीनिंग कहते हैं। हमने पिछली लेक्चर में डिस्कस किया था जिंक कोटिंग के बारे में। आज डिस्कस करेंगे टीन कोटिंग के बारे में। ये हमारा आयरन और स्टील के ऊपर कोटिंग करने के काम आती है टीन, और जिंक भी। लेकिन अगर हम इसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग से क्या होता है, जिंक जब डिसॉल्व होता है तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ता है। टॉक्सिक सब्सटेंस तो वो जहरीला होता है और हानिकारक होता है। तो इसलिए हम जिंक कोटिंग की जो आयरन और स्टील की शीट्स हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते फूड को स्टोर करने के लिए। फूड स्टोरिंग इक्विपमेंट हम नहीं बना सकते अगर हम जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन और स्टील के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम टीन की कोटिंग करते हैं आयरन और स्टील के ऊपर। अगर हम टीन की कोटिंग करते हैं तो जो टीन की कोटिंग है उससे हम फूड स्टोरिंग डिवाइसेस बना सकते हैं। फूड स्टोरिंग जो इक्विपमेंट है, जैसे कोई ऑयल का कंटेनर है या कोई घी का कंटेनर है, तो कुछ भी हम बना सकते हैं अगर टीन की कोटिंग हो तो ये टॉक्सिक नहीं होता। तो इसलिए टीन प्लेटिंग और टीनिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और दूसरा, टीन हमें बचाती है रस्टिंग से। जिस तरह से जिंक रस्ट से बचाती है, इसी तरह टीन के अंदर भी ये प्रॉपर्टी है कि ये कोरोजन या रस्टिंग से बचाती है। तो टीन कोटिंग के अंदर किस तरह की प्रोसेस होती है और ये कैसे होती है, तो डिस्कस करते हैं। टीन कोटिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है रिंसिंग। मान लीजिए कोई हमारे पास आयरन और स्टील की बार है, आयरन और स्टील की कोई बार है। हम इसको सबसे पहले वॉशअप करेंगे, अच्छी तरह से धोएंगे ताकि इसके ऊपर सारे डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाएं। इसको बोलते हैं रिंसिंग। रिंसिंग मतलब कि वॉशअप करना अच्छी तरह से। दूसरा स्टेप है हम इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम करेंगे पिकलिंग। पिकलिंग प्रोसेस क्या होती है, पिकलिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर होता है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस रोड को सूखने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे और बाहर निकाल लेंगे। तो इसके ऊपर से जो भी इम्प्यूरिटीज हैं, जो भी स्केल के पार्टिकल हैं, जो भी डस्ट के पार्टिकल हैं, वो सारा इसको बिल्कुल साफ कर देगा पिकलिंग प्रोसेस के अंदर। जो डाइल्यूट H2SO4 है उसके अंदर डिप करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इसको पिकलिंग प्रोसेस बोलते हैं। थर्ड स्टेप है हम इस बार को जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन से निकालते हैं। जिंक क्लोराइड का हमारे पास सॉल्यूशन होता है। अब हम इसको सुखाने के बाद दोबारा इसके अंदर डालते हैं जिंक क्लोराइड। ये फ्लक्स का काम करता है। फ्लक्स क्या करता है, एक तो ऑक्साइड लेयर बनने से बचाता है, दूसरा इस रोड के ऊपर अगर हम अब इसको टीन के अंदर डालेंगे, टीन जो मोल्टन टीन है, तो इसको चिपकने में भी हेल्प करेगा। इसके ऊपर चिपकने में हेल्प करेगा ये जिंक क्लोराइड। मीन्स एक तो फ्लक्स, इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर नहीं बनेगी, और दूसरा जो एडहेयर करने में हेल्प करेगा टीन को इसके ऊपर। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, हमारे पास होगा मोल्टन टीन। मोल्टन टीन जो लगभग होता है 320 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो अब हम इस फ्लक्स से निकालने के बाद इसको इसके अंदर डालेंगे जो मोल्टन टीन का कंटेनर है। इससे फिर निकालने के बाद इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी टीन की। तो इस तरह से इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी टीन की। अगर इसके ऊपर हमें यूनिफॉर्म थिकनेस चाहिए तो हम तभी इसको सीरीज ऑफ रोलर से निकाल देंगे। इस रोड को जितनी भी हमें इसकी थिकनेस चाहिए तो इसको हम सीरीज ऑफ रोलर से निकालेंगे ताकि जो एक्सेसिव टीन है वो ना रहे और एक यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ प्लेट हमें मिले विद यूनिफॉर्म, जो मोल्टन टीन है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए।
तो इस तरह से हम टीन कोटिंग करते हैं किसी भी आयरन और स्टील के ऊपर। अगर हम कॉपर टीन करते हैं, कॉपर के ऊपर टीन की कोटिंग करते हैं, तो वो यूटेंसिल्स बनाने के काम आते हैं। तो काफ़ी तरह के प्रोडक्ट हम टीन की कोटिंग से ले सकते हैं। जो हमारी कुछ डिसएडवांटेज रह गई थी जिंक की कोटिंग में, क्योंकि ये टॉक्सिक नेचर का होता है। तो ये टॉक्सिक नेचर का नहीं है, तो इसके अंदर फूड स्टोरिंग जो चीज़ें हैं, फूड स्टोरिंग कैन हम बना सकते हैं, कुछ भी हम कंटेनर्स बना सकते हैं इसके। तो ये थी टीन प्लेटिंग और टीनिंग। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।